Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, The Little Duckling from class 2, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, get ready for understanding, be with me and get set. चलिए पढ़ते हैं इसको. गेट सेट मीन्स होता तैयार हो जाओ. तो चलो तैयार हो जाओ. लेसन को हम स्टार्ट करते हैं. मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. सो स्टार्ट. ट्रेस अलोंग द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर ऑफ डकी डकलिंग. तो यहाँ पे जो पिक्चर है डकी डकलिंग की, डकलिंग मीन्स होता है यंग वन ऑफ डक. इसको आपको क्या करना है, इस डॉट्स को मिलाना है और इसको आप डकलिंग की पिक्चर कंप्लीट करनी है. कलर इट, और इसको फिर कलर करना है. आप डकलिंग देख लेना किस कलर का होता है, उससे कलर करना. एंड देन टीयर बिट्स ऑफ ब्लू पेपर, और ब्लू पेपर को फाड़कर पेस्ट देम ऑन द वेज लाइन टू द शो वाटर. मतलब यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो आपका है ये जो लाइन है, यहाँ आपको ब्लू पेपर पेस्ट करना है ताकि आप वाटर को शो कर पाओ. तो चलिए आगे पढ़ते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं. डकी वॉज अ लिटिल डकलिंग. डकलिंग मीन्स मैंने बताया कि अ यंग वन ऑफ डक. तो डक के यानी कि आप जानते हो डक मीन्स बत्तख होता है, तो बत्तख के बच्चे को ही डकी कहते हैं. उसका नाम डकी है. और डकलिंग मीन्स होता है अ यंग वन ऑफ डक, तो यंग डक का बच्चा. एक डकी वॉज अ लिटिल डकलिंग, मतलब जो डकी है वो एक लिटिल डकलिंग था, छोटा सा बत्तख का बच्चा है. वन डे शी वॉज गोइंग फॉर अ स्विम. एक दिन वह एक तैरने के लिए जा रहा था. ऑन हर वे, उसने अपने रास्ते में क्या देखा, सी सा अ स्पैरो. उसने एक स्पैरो देखा, गौरैया जिसको कहते हैं. डकी लुक्ड अप एट द स्पैरो, और वो डकी है क्या करता है, स्पैरो को देखता है. सी सेड, उसने बोला, आई विश टू कुड सिट अप देयर. वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं भी जाके जहां पे स्पैरो बैठा है वहां पे मैं वहां जाकर बैठूं. यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक माइन, डू यू हैव स्ट्रॉन्ग फीट, आस्क्ड द स्पैरो. स्पैरो कहता है, मतलब जो गौरैया होती है वो कहता है कि यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक मी, मतलब मेरे जैसा तुमको मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, फीट मतलब पैर, तो मेरे जैसे तुमको मजबूत पैर चाहिए. डू यू हैव स्ट्रॉन्ग फीट, क्या तुम्हारे जो पैर हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फीट है, स्ट्रॉन्ग पैर है. डकी लुक डाउन एट हर फीट. डकी अपने पैरों के नीचे, मतलब अपने पैरों को देखता है. नो आई कैन नॉट सिट ऑन अ ट्री. वो कहता मैं तो पेड़ पे नहीं बैठ सकता. शी सेड, मतलब वो कहती है डकलिंग कि मैं तो पेड़ पे नहीं बैठ सकती. डकी वॉकड ऑन. अब डकी आगे चल जाती है, मतलब चलने लगती है. शी केम टू एन ओपन फील्ड. अब वो एक मैदान में आती है, खुले मैदान में आती है. शी सा अ रैबिट हॉपिंग. वहां पे उस देखती है कि एक रैबिट क्या कर रहा है, कूद रहा है. हॉपिंग मतलब होता है उछल उछल कर चलना. हॉपटी हॉप हॉप हॉप, मतलब कि वो हॉप हॉप मतलब उछल उछल के वो चल रहा होता है. आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड डकी. अब डकी उसको देख के कहती कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी क्या करूँ, हॉप करूँ, मतलब मैं भी कूद कूद के चलूँ, जैसे तुम जंप कर रहे हो, जैसे हॉप हॉप कर रहे हो, वैसे मैं भी कूद कर चलूँ. यू नीड लॉन्ग फीट टू हॉप. अब वो कहता है कि तुम्हें लंबे लंबे पैर चाहिए ताकि तुम हॉप कर पाओ या उछल पाओ. डू यू हैव लॉन्ग फीट लाइक मी, क्या तुम्हारे लंबे लंबे पैर है मेरी तरह. आस्क्ड द रैबिट. रैबिट उससे पूछता है. डकी लुक डाउन एट हर फीट. अब डकी फिर से अपने पैरों को देखती है, फिर से अब नीचे अपने पैरों को देखती है. नो माई फीट आर वेरी शॉर्ट. कहती नो नो नहीं, मेरा तो पैर बहुत छोटा है. आई कैन नॉट हॉप लाइक यू, सी सेड. वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह कूद नहीं सकती हूँ. डकी वॉक डाउन. अब डकी आगे बढ़ती है, मतलब आगे जाती है. शी रीच्ड अ फार्म. एक खेत में पहुंचती है, मतलब एक खेत होता है उसमें पहुंचती है. सी सा अ hen. उसने उसको एक मुर्गी को देखा. स्क्रैचिंग द ग्राउंड. स्क्रैचिंग मतलब खरोचना, मतलब खुरचना, वो जमीन को खुरच रही थी. शी वॉज लुकिंग फॉर वर्म्स. वो क्या खोज रही थी, कीड़े खोज रही थी. आप जानते हो ना कि हैन जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हैन वो वर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो वो क्या करती है, वो कीड़े मकोड़े खोज रही होती है. देखो यहाँ पे देखो, वो ये पिक्चर देखो, वो स्क्रैच कर रही ताकि वो वर्म खोज पाए और वो खा सके उसको. आई विश आई कुड स्क्रैच फॉर वर्म, सेड डकी. डकी कहती कि काश मैं भी इच्छा करती हूँ. आई विश मतलब मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि मैं वर्म्स के लिए स्क्रैच मतलब कीड़े मकोड़े स्क्रैच करके जमीन को खोद कर खुरच कर मैं कीड़े खोज सकूं. सेड डकी. आई यूज माई शार्प क्लास टू स्क्रैच फॉर वर्म्स. अब वो हैन, डू यू हैव शार्प क्लास, आस्क्ड द हैन.
हैन मुर्गी उससे कहती है कि आई यूज माई शार्प क्लॉज, मतलब कि उसके जो पंजे हैं, जो नुकीले पंजे, शार्प मतलब होता है नुकीला तेज, और जो पंजे हैं, क्लॉज मतलब पंजे उसके, तो कहती मैं अपने पंजों से इस मतलब जमीन को स्क्रैच करती हूँ, खरोचती हूँ, और वॉर्म्स मतलब उसमें से कीड़े मकोड़े ढूंढती हूँ। डू यू हैव शार्प क्लॉज, क्या कहती कि क्या तुम्हारे पास नुकीले या तेज पंजे हैं। आज द हैन उससे पूछती है, मुर्गी उससे पूछती है। डकी लुक डाउन एट हर फीट, डकी फिर से अपने पैरों को देखती है। नो आई डू नॉट हैव शार्प क्लॉज, कहती नहीं नहीं मेरे पास तो जो तेज क्लॉज नहीं है, मतलब मेरे जो पंजे हैं वो नुकीले नहीं है, शार्प नहीं है, तेज नहीं है। आई कैन नॉट स्क्रैच फॉर वॉर्म्स सेड डकी, डकी कहती है कि मैं तो मतलब वॉर्म्स कीड़े मकोड़े खोजने के लिए मैं ग्राउंड को स्क्रैच नहीं कर सकती, मैं जमीन को खुरच नहीं सकती हूँ। डकी वॉकड ऑन, और डकी फिर से आगे बढ़ जाती है, चलने लगती है। सी सा ममा डक स्विमिंग इन द पॉन्ड, अब वो अपनी ममा को, जो डक है उसको देखती है कि वो पॉन्ड में मतलब तालाब में तैर रही है। आई विश आई कुड स्विम लाइक यू सेड डकी, फिर डकी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह तैर सकूं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह पानी में तैरूं। क्वैक क्वैक कम इन एंड स्विम सेड ममा डक, सेड ममा, ममा जो है, जो डक है, डक ममा है, वो क्या बोलती है, क्वैक क्वैक मतलब अपना साउंड निकालती है, अपनी भाषा में उसको बुलाती है। कम इन एंड स्विम मतलब कि तुम अंदर आओ और तैरो। डकी वेंट इनटू द वाटर, डकी पानी में चली जाती है। सी बिगेन टू स्विम, और उसके बाद वो तैरना शुरू कर देती है। क्वैक क्वैक दिस इज फन, वो कहती है क्वैक क्वैक मतलब ये अपना साउंड मतलब हैप्पीली साउंड करती है। दिस इज फन मतलब कहती है कितना मजा आ रहा है। माई फ्लैट फीट आर सो गुड, मेरा मतलब जो मेरे फ्लैट मतलब जो चिकने मेरा जो पैर है वो कितना अच्छा है। स्पैरो कैन नॉट स्विम बट आई कैन, वो कहती है अरे स्पैरो तो नहीं तैर सकती है बट मैं तैर सकती हूँ। अब रैबिट कैन नॉट स्विम, अब वो कहते हैं रैबिट भी स्विम कर नहीं सकता, मतलब रैबिट भी तैर नहीं सकता है, बट आई कैन, लेकिन मैं कर सकती हूँ। अ हैन कैन नॉट स्विम बट आई कैन, वो कहते हैं कि वो तो मुर्गी जो है जो ग्राउंड को स्क्रैच कर पाती है अपने शार्प क्लॉज की वजह से, लेकिन वो स्विम नहीं कर सकती, पानी में तैर नहीं सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। आई लाइक माई फीट, कहती कि मुझे मेरा पैर बहुत पसंद है। क्वैक क्वैक सेड डकी, और डकी कहती है क्वैक क्वैक मतलब वो हैप्पीली साउंड करती है क्वैक क्वैक। तो स्टूडेंट, ये लेसन ऑफ द स्टोरी क्या है आप समझते हो? इसका मतलब कि हमें दूसरों की अच्छाई नहीं, मतलब उसके में वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, वो बहुत अच्छा लिखता है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, ये नहीं। हमारे हर व्यक्ति के अंदर, हर पर्सन के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है, और हमें अपनी क्वालिटी को खोजना है और उसको क्या करना है, पॉलिश करना है, मतलब हमें अपने आप को ठीक करना है। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें हैं जो हम दूसरों की चीजों को देख के, हाँ उनके पास ये अच्छा है, उसका ये अच्छा, उसका वो अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और उसको पॉलिश करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। So keep watching English Classes by Anita, and if you like this video, do share and please subscribe. Thank you for watching.